ये जगह कितनी ख़तरनाक है और कितनी ख़तरनाक हुआ करती थी इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जितनी ये नॉर्मल दिखेगी उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करती थी। तो आज हम जाएंगे कारलाग म्यूज़ियम। तो इसकी स्टोरी मैं आपको पूरी बताऊंगा अपकमिंग वीडियो में। तो कान से हेडफोन सुनने वाले तो काफ़ी बंदे देखे होंगे आपने, मगर दिमाग से हेडफोन सुनने वाला दिखाऊं? डायरेक्ट सीधा सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन। फिर ये एक मजाक था, कई लोग फैशन में इस तरीके से भी ईयरफोन लगाते हैं, बहुत नॉर्मल है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये कारागंदा शहर जो कि कज़ाकस्तान में सिचुएटेड है, उससे 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है एक विलेज जिसका नाम है दोलिंका। और ये यूएसएसआर, रशिया, कज़ाकस्तान इनकी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम फाइनली पहुंच जाते हैं दोलिंका विलेज के अंदर, जिसके सेंटर में सिचुएटेड है एक म्यूज़ियम जिसका नाम है कारलाग। ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है और ये आसपास से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड एरिया है। और यूएसएसआर के टाइम पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट हुआ करती थी। कुछ सालों पहले ये पूरा हिस्सा खंडर हुआ करता था, तकरीबन 10-12 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट इसको इन्होंने पूरा रिस्टोर किया है, पेड़ वगैरह लगाए, साइड में फेंसिंग वगैरह लगाई, मोन्यूमेंट्स वगैरह बनाए और इस पर कलरिंग वगैरह सब की। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है इसकी एज इट इज़ सोवियत एरा की है। सोवियत एरा के अंदर ही इसको बनाया गया था। इसको 1923 में बनाया गया था लगभग, और इसका साइन होता था स्टार, जो कि इसके टॉप पर बना हुआ है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते थे उसके ऊपर स्टार बना होता था। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, ये था यहाँ का बहुत ही ख़तरनाक डिटेंशन सेंटर, एक पॉलिटिकल प्रिजन। तो हम अंदर चलेंगे और अंदर से ये कुछ इस तरीके से दिखता है। काफ़ी अच्छा इन्होंने रेस्टोर किया हुआ है इसको। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई है जिन पे यहाँ के जनरल्स ट्रैवल किया करते थे, जो ऑफिसर्स थे वो ट्रैवल किया करते थे। तो ये बनाया गया था स्टालिन के दौर में, 1923 से 1960 तक इसका दौर रहा। और जैसे हम अंदर एंटर किए तो राइट हैंड साइड पे एक स्क्रीन चल रही थी जहाँ पे इसके अंदर के कमरों के बारे में बता रहे थे, और साइड में आप प्रिजनर्स की भी इमेजेस देख सकते हैं। प्रिजनर्स की इमेजेस भी चल रही थी साइड में, जो यहाँ पे प्रिजनर्स थे। तो अंदर से ये कुछ इस तरीके से था। और यहाँ पर ऑलमोस्ट रशियन के अंदर और कज़ाक लैंग्वेज के अंदर इंट्रोडक्शन चल रहा था। ये मैम कज़ाक टूरिस्ट को एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ के बारे में। इसी तरह हमें भी एक इंग्लिश टूर गाइड मिली थी। और अब चलते हैं अंदर पहुँचे तो सबसे पहले अंदर एंटर करते से ही एक यूर्ता, जो यहाँ का एक डोम शेप हाउस होता है, उसके ऊपर का पार्ट लगा हुआ था जो रिप्रेशन को सिंबलाइज करता है। उसके बाद जैसे हम अंदर फर्स्ट रूम में गए तो वहाँ पे फेमाइन की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, जो यहाँ पे भूख की वजह से लोगों की डेथ हुई थी उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी थी। थोड़ा ही आगे यहाँ का एक मैप भी बना हुआ था जो बताता था कि बाहर से एक म्यूज़ियम कैसा दिखता है, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। साथ ही एक इमेज लगी हुई थी इसमें स्टालिन और खुशहाली का दौर बताया गया था, चेंजेस बताए गए थे। और मेरे पीछे उन लोगों के फ़ोटोज़ हैं जो यहाँ पे कैद थे कभी। और ये मैडम हमारी टूर गाइड थी जो हमें इंग्लिश में हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी। इस तरीके से यहाँ अंदर काफ़ी हिस्टोरिकल पेपर्स वगैरह रखे हुए थे उस दौर के, और प्रिजनर्स के लेटर्स वगैरह रखे हुए थे। और इस तरीके से वहाँ की लाइफस्टाइल होती थी उस एरिया के बाहर की, गांव की जो लाइफस्टाइल ही, गांव की जो स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, खाना बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, ये सब यहाँ पे दर्शाए गए थे कि इस तरीके से वहाँ पे खाना वगैरह बाहर की तरफ बनाया जाता था। और बाहर के गांव की लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके की हुआ करती। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ये है उस दौर की पीरियडिक टेबल, ओरिजिनल 90s की पीरियडिक टेबल। इसमें आप कोने पे मेंडलीव की फ़ोटो देख सकते हैं। और ये एक साइंटिफिक रूम था जहाँ साइंटिस्ट अपनी एक्सपेरिमेंट वगैरह रिसर्च किया करते थे। और अब यहाँ की सबसे ख़तरनाक सज़ा मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रिजनर्स ज़्यादा विरोध करते थे उनको इस चैम्बर में बंद कर देते थे। उस टाइम पे प्रॉपर हीटिंग फैसिलिटी भी नहीं होती थी और यहाँ -50 तक पारा चला जाता था और कई लोग इसी से एक्सपायर हो जाते थे। और ये एक बैरक है जो अंडरग्राउंड पोर्शन में बनी हुई है, जिसको हम हिंदी में अंडा सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर भी 20-20, 30-30 प्रिजनर्स बंद किया कर देते थे और वो काफ़ी टाइम तक नहीं खोलते थे। और यहाँ पे और भी बैरक्स बनी हुई थी जो ठीक प्रिजनर्स के लिए थी, मगर वो भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप देख सकते हैं इस कंडीशंस के अंदर प्रिजनर्स को बंद करते थे। एक रूम के अंदर 30 से 50 प्रिजनर्स होते थे कई बार, और इस तरीके से यहाँ पर स्लीपिंग अरेंजमेंट होता था। और ये एक हॉस्पिटल है, छोटा सा कमरा था जिसके अंदर कोई बीमार हो जाता था उसको भर्ती करते थे।
ये चाचा कितने ख़तरनाक है, इनकी शक्ल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक इंट्रोगेशन रूम हुआ करता था जहाँ पर प्रिजनर से पूछताछ की जाती थी और उनका फ्यूचर डिसाइड किया जाता था कि उन्हें कहाँ भेजना है और उनका क्या करना है। इस रूम के अंदर प्रिजनर्स का हड्डी तोड़ रिमांड लिया जाता था। दीवार पे लगे हुए लाल निशानों से अंदाज़ा लगा सकते थे कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। अब हम बाहर आ जाते हैं और कॉरिडोर के अंदर भी प्रिजनर्स के लेटर्स वगैरह रखे हुए थे। ये जो पिलर बना हुआ, फेमस लोग उस दौर में मारे गए उनके नाम लिखे हुए हैं। ये उस टाइम के कुछ कज़ाक आर्टिस्ट हैं जो प्रिजन के अंदर रहे। अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इस इमेज की सेंटर में देख सकते हैं एक शख्स टेबल पे बैठा हुआ है जो बाकी ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। यही जोसेफ स्टालिन है जिन्होंने गुलाग ऑर्गेनाइजेशन और इन डिटेंशन सेंटर्स को बनवाया था। ऑफिसर्स के एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, रेडियो वगैरह भी होते थे यहाँ पर। ये ऑफिसर्स रूम है जहाँ ऑफिसर्स बैठ के बात किया करते थे। बड़े अधिकारी जब भी आते थे बात होती थी यहाँ। ऊपर वॉल पर आप लेनिन के सक्सेसर स्टालिन की भी इमेज देख सकते हैं। ये एक रूम था जिसमें जिन प्रिजनर्स को गाना बजाना आता था उनसे एंटरटेनमेंट कराया जाता, मगर उन पर पीछे से निगरानी रखी जाती थी कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आगे यहीं पर एक ऑफिसर्स के लिए लाइब्रेरी भी बनी हुई थी। सब चीज़ें ऑफिसर्स के लिए बनी हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें मेरे पीछे स्टालिन की इमेज लगी हुई है छोटी सी। इसी रूम में दूसरी साइड यूएसएसआर का फ्लैग वगैरह भी रखा था और स्टालिन वगैरह की मूर्तियाँ भी रखी हुई थी यहाँ पर। देख सकते हैं आप पीछे किस तरीके से, और वहाँ की कुछ बुक्स वगैरह थी इम्पोर्टेंट। तो हम बाहर आ जाते हैं कॉरिडोर के अंदर। अब हम दूसरे रूम में जाएंगे। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक कॉइन्स और नोट्स वगैरह रखे हुए थे 90s के स्टार्टिंग के, और भी प्रेस, पुरानी जो प्रेस हुआ करती थी ऑफिसर्स के काम आती होगी ये, और कई अलग अलग जाति के लोगों का वेशभूषा और वो सब दर्शाई गई थी। ये चेचन लोग थे। इसके अलावा ऑफिसर्स की ड्रेस, गन्स वगैरह, कैप्स वगैरह, ये सब भी यहाँ पर था। और मैम ने हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी इन्होंने। जैसा कि कारागंदा एक माइनिंग सिटी थी और यहाँ पे काफ़ी सारी माइंस थी, तो यहाँ पे माइनिंग इंस्ट्रूमेंट भी थे। ये माइन के अंदर इस्तेमाल होने वाला फ़ोन और कुदाली वगैरह और भी काफ़ी सारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए थे। और जो हमारी गाइड थी उनके साथ में ये सभी फॉरेन टूरिस्ट थे जो यहाँ पे आए थे इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। तो ये था कारलाग म्यूज़ियम जो कि डोलिंका विलेज के अंदर सिचुएटेड है। ये जो प्रिज़न था, ये प्रिज़न जैसा कि मैंने आपको बताया 1923 में के लगभग बना हुआ था। तो एक चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, ये एक गुलाग करके ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसको ऑपरेट करती थी, जो कि गवर्नमेंट, सोवियत गवर्नमेंट के अंडर में काम करती थी। जोसेफ स्टालिन के अंडर में इस तरह के जो डिटेंशन सेंटर थे ये पूरे यूएसएसआर में कई जगह पर थे, बहुत सारी जगह पर थे। उसके अलावा कज़ाकिस्तान के अंदर ये दो बड़ी जगह पर थे। एक तो कारागंदा के पास में डोलिंका विलेज के अंदर, और एक अस्ताना के पास में कोई अल्जीर करके है। कारागंदा के पास में कारलाग और अस्ताना के पास में अल्जीर। तो कभी वहाँ जाने का मौका मिला तो वो भी ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।